चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपके पास सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ नंबर दैट मेजर द चेंज इन अ वेरिएबल ओवर द टाइम, यानी किसी भी एक वेरिएबल में किसी ख़ास वक्त के बाद तब्दीली आने को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। अगर हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझें तो ये बात ज़बरदस्त समझ में आएगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड सपोज, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, सपोज वी वांट टू कंपेयर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होगा आपके पास क्या होगा, कमोडिटी का मतलब होता है आइटम्स। कमोडिटी इन अ 2010 विद दैट ऑफ द 2000, यानी अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहें कि 2010 में एक चीज़ है और 2000 से लेकर सन 2010 में उस चीज़ में कितना फ़र्क आया है। वो जो चीज़ आपके पास है, कोई भी आइटम है, वो सन 2000 में 18,000 रुपये का था और सन 2010 में कितने रुपये का, 30,000 रुपये का। तो इन दोनों के दरमियान परसेंटेज निकालने को कि एक साल से दूसरे साल में कितना फ़र्क आया, उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, आपके पास अगर हम ये चीज़ मालूम करना चाहें कि एक साल का दूसरे साल के अंदर जाकर वैल्यू में कितना फ़र्क आया है, उसको हम इंडेक्स नंबर बोलेंगे। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है। मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, सन 2010 में पेट्रोल की कीमत जो है वो 60 रुपये थी और आज पेट्रोल की कीमत जो है वो 2022 में 150 चल रही है। तो इन दोनों में कितने % का डिफरेंस है, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। इसको निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपके पास यहाँ पर फार्मूला आप देख रहे होंगे। अगर हम फार्मूले के ज़रिए देखें, लिखा हुआ है कि प्राइस इंडेक्स बराबर होता है प्राइस इन 2010 एंड प्राइस इन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज़ द फार्मूला। अब देखें इसमें किया हुआ क्या है। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइस इन अ करंट ईयर, कि करंट ईयर में क्या प्राइस चल रही है, और प्राइस इन अ बेस ईयर। आप ज़रा यह देख रहे हैं, ये सन 2000 दिया हुआ है, सन 2010 दिया हुआ है। तो सन 2000 जो है वो तुम्हारा बेस ईयर कहलाएगा, सन 2010 जो है वो तुम्हारा क्या, करंट ईयर कहलाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज़ देखो नीचे रखी हुई, एक 30,000 रखी हुई और एक 18,000 लिखी है। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर कितना आ रहा है, 166% आ रहा है। यानी आपके पास अगर एक चीज़ 2000 में 18,000 की थी और उसके बाद 30,000 रुपये की वो हो गई, तो इसमें 166% का फ़र्क आया है। 166 में से हम -100 कर देंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, 66 आ जाएगा। यानी 66% इसके अंदर महंगा हो चुका है ये। हम इसको मज़ीद आगे एक फार्मूले के ज़रिए समझते हैं। देखें यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि प्राइस सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फिक्स बेस मेथड। बात समझ रहे हैं। इसका फार्मूला ज़रा सुन लीजिएगा। फार्मूला है प्राइस रिलेटिव बराबर होता है प्राइस इन अ करंट ईयर और प्राइस इन अ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है क्लास। अब ये फार्मूले को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा एक सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल आपके पास दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में 7.1 फॉलोइंग डेटा शोइंग द एवरेज एनुअल प्राइस ऑफ द राइज ऑफ द ईयर्स, कंप्यूट द सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर टेकिंग 1980 एज अ बेस। नंबर 2 में लिखा हुआ है एवरेज प्राइस ऑफ द फर्स्ट ईयर एज अ बेस, और तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द ईयर्स एज द बेस। और नीचे आपको बहुत सारे ईयर बताए हुए हैं कि 1980 में 10 रुपये वैल्यू थी, 1981 में आपके पास 12 रुपीज़ थी। इस तरह से आपके पास देख रहे होंगे आप, यहाँ वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं। हम इस सवाल को एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ये ज़रा बात समझिएगा। देखें बेटा, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले बुनियादी कॉलम तो आपके पास ये बनेगा, यानी आपने एक ईयर का कॉलम बना लेना है, एक प्राइस का कॉलम बनाना है, सही ना। अब ईयर के अंदर क्या लिखेंगे, वो जो ईयर हमें दिए हुए वो लिख देंगे। प्राइस में वो जो प्राइजेस दिए हुए वो लिख देंगे। अब सबसे पहले नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1980 एज द बेस। दूसरे वाले में लिखा हुआ है एवरेज 1980 एंड 82 एज द बेस। फिर लिखा हुआ है एवरेज 1980 से 87 एज द बेस। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आपके पास सवाल में से आ रहा है। देखो उन्होंने सवाल में क्या कहा था, सवाल में कहा था कि पहले फर्स्ट पार्ट में ये करो कि 1980 को बेस बनाओ। दूसरे पार्ट में क्या हुआ, एवरेज प्राइस ऑफ द फर्स्ट ईयर एज द बेस। तो शुरू के 3 साल हम लेंगे। 3 साल कौन से हैं, 80 है, 81 है और 82 है। फिर इसके बाद तीसरा क्या दे रहे हैं, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द बेस, यानी जो आपका एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द ईयर्स। देखो कितने ईयर हैं,
1980 से लेकर 1987 है, ये सारे ईयर्स को हम क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे। मतलब कहने का ये देखो आपके पास सबसे पहले जब हम यहाँ मालूम करने जाएंगे तो ऊपर हम रखते हैं प्राइस इन अ करंट ईयर, नीचे रखते हैं प्राइस इन अ बेस ईयर। अब करंट ईयर क्या है हमारे पास 10 है, तो हमने यहाँ पर करंट ईयर की जो प्राइस है वो 10 है, ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे क्या लिखा 10 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, इस इक्वल टू क्या है 100 आ जाएगा। अब ज़रा 1981 में देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, करंट ईयर की प्राइस कितनी है 12, डिवाइड किससे करवा रहा हूँ मैं 10 से, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ 100 से, आंसर कितना आया। फिर देखो ये 13 लिखा हुआ है, डायरेक्ट 13 लिख देंगे करंट ईयर, और डिवाइड किससे कर रहा हूँ 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। आप ज़रा गौर कीजिएगा ये जो नीचे 10 है ये सारे के सारे जो पॉइंट किए हुए सब में सेम आ रहा है, यानी हमने ऊपर जो लिखा था 1980 एज द बेस, तो उसकी वैल्यू यानी 10 को हमने सबके साथ लगाना है, इसको फिक्स रखना है। इसी तरह से आपके पास अगला देखो क्या लिखा हुआ है 1980 से 1982 एज द क्या लिखा हुआ है बेस लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ऊपर देखो 10, यहाँ पर 10 आ रहा है, ये 10 कहाँ से आ रहा है, ये 10 सामने से आ रहा है, कॉपी हो रहा है। ये 12 कहाँ से कॉपी हो रहा है, यहाँ से कॉपी हो रहा है। इसका ये 13 जो है ये सामने से कॉपी हो रहा है। लेकिन ये जो नीचे लिखी हुई है 11.67, ये 11.67 ये कहाँ से आ रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 1980 से लेकर 1982 को क्या बना लो, बेस बना लो। तो ज़रा गौर करो 1980 से लेकर 1982 देखो ज़रा क्या क्या वैल्यूज़ है। 1980 की जो वैल्यू है वो है 10, 81 कितनी है 12, 83 82 कितनी है 13। इन तीनों को जमा कर लो, 10 में जमा करो, 12 को जमा करो 13 में, और डिवाइड पे क्या कर दो 3 कर दो। क्यों, उन्होंने बोला एवरेज निकालो, तो इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करवाओगे तो तुम्हारे पास जो जवाब बनेगा वो बनेगा 11.67। तो वो जो एवरेज बना उसको सबके नीचे डिवाइड करवाएंगे, जैसे इस सवाल के अंदर हुआ हुआ है। देख रहे हो सबके नीचे 11.67 आ रहा है, यानी आपने फिक्स रखना है 11.67 को जो बेस बनाया हुआ है। अब एक और बात समझते हैं, देखो बेटा अगले वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है एवरेज बनाना है किसका 1980 से लेकर 1987 87 तक को बेस बनाना है। यानी देखो 1980 ये रहा और 87 कहाँ तक जा रहा है, ये लास्ट तक जा रहा है। इन सबको पहले जमा करो, 10 को 12 में जमा करो, फिर 13 में जमा करो, फिर 16 17 18 15 फिर 16 और फिर क्या है 19, सबको जमा करो और डिवाइड किससे करवा देंगे हम यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 करवा देंगे। तो तुम्हारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 14.75। आप देख रहे होंगे इसके अंदर 14.75 सबके साथ सेम आ रहा है। और ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं 10 12 13 16 17 ये कहाँ से आता है, ये वही प्राइजेज़ होती हैं जो कि यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सवाल आपके पास क्लास ये है कि ज़रा इसको पकड़ना, हाँ कुल मिला के आपके पास बात ये है कि हमने जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करना है कि प्राइस रिलेटिव बराबर होता है प्राइस इन अ करंट ईयर एंड प्राइस इन द बेस ईयर। जो करंट ईयर है वो हर साल जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन बेस ईयर में हमें वो वैल्यू लिखना होगी जो उन्होंने सवाल में दी गई होगी। जैसे मैंने इसके अंदर 1980 की जो वैल्यू 10 थी उसको लिया था बेस पर, दूसरे वाले में शुरू के 3 साल का एवरेज निकाला था और तीसरे वाले में तमाम सालों का एवरेज निकाला था और फिर ये सवाल मैंने सॉल्व किया। तो आप घर पे इसको दोबारा से रीप्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं। वो अगला सवाल है हमारा लिंक रिलेटिव पर। ज़रा यहाँ देखिएगा, लिखा हुआ है आपके पास ये फॉर्मूला देखें, पेपर में आ जाता है कि मालूम करके बताएं लिंक रिलेटिव क्या होता है। इक्वल टू लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला है प्राइस इन अ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन अ प्रीसीडिंग ईयर। करंट ईयर का मतलब ये होता है जो साल चल रहा है, और प्रीसीडिंग का मतलब है जो साल गुजर चुका, पिछले साल को हम बोलते हैं प्रीसीडिंग। तो हम इस सवाल को जब पेपर में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी एग्जांपल हमारे पास 7.2 में दी गई है। ये देखो ज़रा, तो क्लास सवाल कुछ इस तरह से आता है एग्जाम में। कहते हैं फॉर द फॉलोइंग डेटा, आपको ईयर्स दे दिए गए, सारे के सारे ईयर दिए हुए और आपको सारी की सारी प्राइस दी हुई।
आपसे लिख दिया गया कैलकुलेट करके बताओ लिंक रिलेटिव टेकिंग 1990 एज द बेस। आपने फॉर्मल तरीके से पहले ईयर का कॉलम बनाना है, आपने प्राइस का कॉलम बनाना है, फिर इसके बाद आपने एक कॉलम लिंक रिलेटिव का बनाना है, जो कि उन्होंने सवाल में बोला है कि लिंक रिलेटिव निकाल के बताओ। अब लिंक रिलेटिव जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था कि प्राइस इन अ करंट ईयर। पहले ऊपर क्या लिखते हैं? प्राइस इन अ करंट ईयर। तो करंट ईयर की प्राइस कितनी है? करंट मतलब ये वाला साल 85 है, डिवाइडेड बाय प्राइस इन अ प्रीसीडिंग ईयर। तो इसके पिछले साल की क्या वैल्यू थी? क्या हमें सवाल में दी हुई है? हमें सवाल में पिछले साल की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम 85 को ही पिछला साल मान लेंगे। मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे? 100 करेंगे, इक्वल टू ये 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा। अगला वाला समझो, ये 60 प्राइस इन अ करंट ईयर 60 लिखा हुआ है और प्रीसीडिंग ईयर की जो प्राइस है वो नीचे लिखी हुई है। तो वो प्रीसीडिंग मतलब 1991 ये आपका करंट है और इससे पुराना वाला क्या है? 85 है, सही ना? ये तुम्हारा प्रीसीडिंग कहलाएगा। और फिर सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। इसी तरह से देखो 75 ये आ रहा, कॉपी हो रहा है और ऊपर प्रीसीडिंग वाला इसके नीचे लिखना है और फिर आपके पास सवाल जवाब आ रहा है। ये यहाँ 70 ये करंट ईयर आ रहा है, ये नीचे 75 कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर से यहाँ पर कॉपी करवा देंगे। तो आप देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी में क्या चल रहा है? एक चेन बनी हुई है कि प्रीसीडिंग ईयर को नीचे रखना है और करंट ईयर को ऊपर रखना है और इसका सॉल्यूशन सेट करना है। दिस इज़ कॉल्ड द लिंक रिलेटिव। ठीक हो गया कि आपने लिंक रिलेटिव इस तरह से कैलकुलेट करने होते हैं। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास होता है चेन इंडेक्स नंबर। ज़रा इस पर ध्यान दें, फॉर्मूले पर। ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये एक नया सवाल है क्लास। हमने अब तक 2 सवाल सीख लिए हैं। एक प्राइस रिलेटिव वाला जो मैंने पहले 7.1 करवाया, दूसरे नंबर पे लिंक रिलेटिव जो कि 7.2 करवाया, और तीसरे नंबर पर हम ये वाला एक नया काम सीखने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? चेन इंडेक्स बराबर होता है लिंक रिलेटिव फॉर द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्सेस ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ओके, आपने इस सवाल को यहाँ पर किस तरह पेपरों में करना होता है, ज़रा ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए पेपर का सवाल ये रहा। क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्ट द चेन इंडिसेस, कंस्ट्रक्ट द चेन इंडिसेस फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो 1990 एज द बेस ईयर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है? तमाम के तमाम ईयर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, तमाम की तमाम प्राइजेस को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, ये सवाल में दिया हुआ है। आपको चेन इंडिसेस पता करना है, यानी चेन इंडेक्स पता करना है। आइए शुरू करते हैं बात को। देखें क्लास, यहाँ पर जब हम सवाल शुरू करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला कॉलम तो आप ईयर का बनाएंगे। देखें सबसे पहला कॉलम आपने बनाना है ईयर्स का, दूसरा कॉलम बनाना है आपने तमाम के तमाम प्राइसेस का, तीसरा आपके पास कॉलम हमने खुद से बनाना है किसका? लिंक रिलेटिव का। बोला नहीं है लेकिन हम बनाएंगे किसका? लिंक रिलेटिव का। और अगला कॉलम बनाएंगे चेन इंडिसेस, जो कि उन्होंने हमसे कहा है। ठीक हो गया? अच्छा, ये कॉलम हम क्यों बनाएंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लिंक रिलेटिव को हम लोग कैसे पता करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था। देखो ज़रा गौर करो, लिंक रिलेटिव अगर आपको इस साल का निकालना है तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है कि करंट ईयर की प्राइस लिखो पहले ऊपर, 865 है, और फिर क्या करो? इसके बाद आपने प्राइस लिखनी है कौन सी? बेस ईयर की, वो प्रीसीडिंग ईयर की। तो देखो इसके प्रीसीडिंग तो कोई भी नहीं है, तो हम इसी को लिख लेंगे 65, मल्टीप्लाई 100 करवा लेंगे, तो आपका जवाब क्या बनेगा? 100 बनेगा। एक और समझो, देखो वही पुराना वाला है, 70 यहाँ से उठा के लिखा और 65 कहाँ से आ रहा है? पीछे से आ रहा है, ये रहा प्रीसीडिंग ईयर से। इसी तरह से अगला समझो, 74 ये यहाँ सामने आ गया और 70 यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ऐसे ही लिंक रिलेटिव हम निकालते जाएंगे जैसे पिछले वाले सवाल में भी हमने निकाला। ठीक हो रहा है? अब चेन इंडिसेस का गेम समझो कि ये किस तरह से होता है। ये बात फिक्स है कि चेन इंडिसेस पहला वाला जो है वो हमेशा क्या आता है? 100, ये फिक्स्ड है। ठीक हो रहा है? अब दूसरा वाला ज़रा समझो। इसको समझने के लिए आपको फॉर्मूला पहले दोबारा देखना पड़ेगा। ज़रा फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला देखो, ज़रा गौर करो फॉर्मूले पे। लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो आप ज़रा इस सवाल में आओ, इसके ऊपर गौर करो।
तो यहाँ पर हमें लिखना है कि पहले ये जो चीज़ है ना आपके पास, ये जो आपका 107.7 है, ये लिंक रिलेटिव है किसका, करंट ईयर का, वो यहाँ लिख दिया। मल्टीप्लाई क्या किया है, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस में चेन इंडेक्स कितना था, 100 था, वो हमने उठा के यहाँ लिख दिया। और डिवाइड किससे करवा दिया, 100 से करवा दिया। इन्होंने आगे पीछे कर दिए वैल्यूज़, आप कहाँ लिखें, 107 इधर लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मैं अगला समझाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो इस नंबर पे यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स ये 107 ही आ रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 100। इसी तरह से ये वाला समझ लो, 108 यहाँ से आ रहा है, 113.8 यहाँ पे आ गया, और डिवाइड बाय क्या आ रहा है, 100। आखिरी समझ लो, ये करंट ईयर यहाँ से आ रहा है, प्रीसीडिंग यहाँ से उठा के लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या करवा देंगे, 100। ऐसे ये चलता जाएगा। थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने घर से भी जो है ना ये सवालात अपने कॉपी में करके लाने हैं। ठीक है, ये लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि जहाँ पे ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, पेज नंबर के साथ। अब जो आपको घर पे करना है मज़ीद, ये तो आप कॉपी करेंगे, लेकिन घर के लिए जो होमवर्क होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब ज़रा गौर करो, लिखा हुआ है फाइंड प्राइस रिलेटिव फॉर द डेटा गिवन बिलो यूजिंग 1947 एज द बेस, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एज द बेस। यानी हम यहाँ पर ईयर और प्राइस का कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे जिसमें 1947 को बेस बनाएंगे, और फिर एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें एवरेज लेंगे कौन सी, लास्ट के 3 ईयर की। तो आखिरी 3 साल कौन से हैं, एक 53 है, 54 है और 55 है। इन तीनों को जमा करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे और इसका प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे फिक्स बेस मेथड से। ठीक है, जो पहला वाला मैंने 7.1 करवाया वैसे होगा ये। अब इसके बाद एक और सवाल देखो, कैलकुलेट द चेन इंडेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ईयर लिखा हुआ है 2006, 7, 8, 9 और 10 दिया हुआ है। प्राइस ऑफ शुगर 20, 24 और 30 और 50 और 70 लिखा हुआ है। निकालना क्या है तुम्हें, चेन इंडेक्सेस निकालना है। ये सवाल कैसे होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7.3 सीखी है बिल्कुल वैसे ही होगा ये। ठीक है, तो आपने ये होमवर्क भी जो है कर लेना है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।